खाद्य सुरक्षा अधिकारी नेहा त्रिपाठी द्वारा लखनऊ से आई स्वचालित वैन द्वारा शहर के खाद्य सामग्री बेचने वाली दुकानों का किया गया चेकिंग। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। आज क्या चल रहा है? मैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी नेहा त्रिपाठी, जनपद चंदौली। ये हमारे जनपद में लखनऊ प्रशासन की तरफ से एक चलता फिरता वाहन आया है जिसका नाम है फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स, जिसमें हम मौके पर ही सभी खाद्य कारोबारकर्ता के यहाँ से सैंपल लेते हैं एंड मौके पर ही जांच करके बता दिया जाता है कि वो सैंपल सही क्वालिटी का है या नहीं है। तो ये सैंपल में मतलब कितने दुकानों का, जैसे मुगलसराय शहर है? हाँ जी, तो मुगलसराय शहर है, तो इसमें हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 10-12 दुकानों को आज कवर किया है, जिसमें टोटल हमने 36 सैंपल लिए हैं, 36 नमूने लिए हैं। 36 नमूनों में से 5 नमूने ऐसे हैं जो कि मानकों के अनुरूप नहीं आए हैं। हमारे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत 5 नमूने फेल पाए गए हैं। वो सर दुकानें कौन से होंगे या सेंटर कौन सा होगा? दुकानें किराने की दुकान और मिठाई की दुकानें हैं। इसमें जो फेल सैंपल्स आए हैं वो एक गुलाब जामुन का सैंपल फेल आया है और आपका भुना चना, उसमें थोड़ा सा कलर की मिलावट पाई गई है, और काली मिर्च में पपीते के दाने थोड़े से मिले थे, और एक और मिठाई फेल हुई है, छेने की मिठाई, जिसमें स्टार्च की मिलावट पाई गई है। जी, यहाँ पर मिठाई की दुकानें तो बहुत सारे हैं, जो आम पब्लिक है वो कैसे समझ पाएंगे कि आपने जांच करके बता दिया जी, लेकिन आम पब्लिक जो खाती है वो कैसे समझ नहीं? देखिए, कुछ जांचें ऐसी है जो हम एज अ कंज्यूमर, मैं भी एक कंज्यूमर हूँ, तो कुछ जांच ऐसी है कि जो हम अपने घर पर भी कर सकते हैं। जैसे आयोडीन टिंचर जो हमें अवेलेबल होता है मेडिसिन की दुकानों पर भी, तो अगर हमें खोए की मिठाई या बिना खोए की कोई भी मिठाई है तो उसमें स्टार्च की मिलावट है या नहीं, वो हम आयोडीन टिंचर से बहुत ईजिली जान सकते हैं। कि अगर हम खोए की मिठाई में अगर आयोडीन टिंचर डालते हैं और अगर खोए की मिठाई प्योर है तो आयोडीन टिंचर डालने पे उसका कलर चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर उसमें खोए में अगर हमने स्टार्च मिलाया है या किसी तरह की मिलावट की है तो जो कलर आयोडीन टिंचर का होगा वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। तो दैट इज़ अ वेरी सिंपल मेथड, वो हम अपने घर पर भी कर सकते हैं। अच्छा। तो कुछ ऐसी बहुत सारी जांचें हैं जो कि घर पे की जा सकती हैं। नहीं मैम, ये आपने जैसे जांच कर लिया, आम पब्लिक है, लोग मिठाइयाँ खरीद देते हैं, आप तो गुलाब जामुन या इसका टेस्ट कर लिया, खोए का टेस्ट कर लिया, जैसे छेने की मिठाइयाँ हैं, खट्टी हो जाती तो लोग मालूम हो जाता है, ठीक है, खरीदने जाते तो उस पर क्या विशेष ध्यान दें? हमारी पब्लिक क्या ध्यान देती है खरीदने पे? यही ध्यान दिया जाए कि अब तो देखिए FSSAI का नया नॉर्म्स ये भी आ गया है कि हर दुकान वाले को ये मिठाई की शॉप पे ये मैंडेटरी हो गया है कि उन्हें ये लिखना है कि उन्होंने कब वो मिठाई बनाई है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर और यूज़ बाय डेट, कि मतलब ये पर्टिकुलर मिठाई हमारी 3 दिन चल सकती है, कि अगर आज बनाई है तो यूज़ बाय डेट भी उनको लिखना है और उन्होंने कब बनाया है उनको ये भी लिखना है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन FSSAI ने नया अपनी गाइडलाइन इशू कर दी है जिसमें हर शॉप्स को ऐसा फॉलो करना है। तो ये 1 अक्टूबर 2021 से लागू हो चुका है। 2021 से लागू हो चुका है? अक्टूबर 21। यस। सब कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आम आदमी के लिए ये है कि मिठाई जो है वो कलर पे न जाए, जो है रंग वाली मिठाइयाँ न लें, जो है, और बिल्कुल विदाउट रंग का इस्तेमाल करें, ठीक है, ऐसे सब सादा। और दूसरी बात, जो वर्क होता है जिसे हम लोग चांदी का वर्क समझते हैं, जो है वो ज़्यादातर एल्युमिनियम वर्क होता है, जो है। अच्छा। तो कोशिश ये करें कि वर्क लगा हुआ ना हो, सादा हो, जो है, ठीक है। तो इससे जो है हम बहुत सारी मिलावट से बच सकते हैं इस मेथड से, जो है। सर, अगर कोई पब्लिक अगर परेशान है या ले रही है, कोई मिठाई वाला इस तरह नहीं बताना चाहता तो हम कहाँ संपर्क करें? पब्लिक कहाँ संपर्क करें? खाद्य सुरक्षा मौसमी प्रशासन चंदौली है आपका, जो है, और आप जो शिकायत करा सकते हैं वहाँ पे, जो है, आप एप्लीकेशन चाहे फ़ोन नंबर है सभी के जो है अवेलेबल है, जो टोल फ्री नंबर ही है, टोल फ्री नंबर जो है गाड़ी पे होगा, जो है, तो इससे भी संपर्क कर सकते हैं। तो किसी माध्यम से जो है, यदि एक लेटर भी लिख देते हैं, भेज देते हैं, या किसी माध्यम से हमें संपर्क मिलता है तो हम जो है उस पर कार्रवाई करते हैं, जो है। तो नहीं, ये जो व्यवस्था है ये बहुत पहले से शुरू है, और हम लोग हर तहसील, हर जनपद में हर तहसील को कवर करते हैं। तो महीने में एक बार ये गाड़ी हम लोग को मिल पाती है, अदरवाइज़ बिकॉज ये गाड़ी 4 मतलब जोन के लिए है, तो ये गाजीपुर, मिर्ज़ापुर हर जगह जाती है, तो महीने में एक बार आती है। तो इस महीने हम लोगों ने मुगलसराय को चूज़ किया है। लास्ट मंथ मैंने साहबगंज में, सिमरा में ये वाली चीज़ की थी जी, साहबगंज के इस बार की जाती है। मैम, हम जानना चाहेंगे कि जो सैंपल चेंज करती हैं, जो मशीनें चेक करती हैं, वो आप दिखा पाएंगे?
मशीनें नहीं है, हम लोग के पास केमिकल्स हैं। Chemicals हैं। वो केमिकल क्या है, हैं। कुछ चेक करने का कुछ बता है, सकते गाड़ी हैं? में तो है लेकिन देखिए इंजन आयोडीन है, ठीक है। इससे जो है ये ब्लैक हो गया जो है, ब्लैकिश कलर इसका है। ये बर्फी है, ये ब्लैक देखिए ये जो है वो Black प्योर है जो है, ठीक है, बर्फी प्योर है। ठोक बना हुआ है। इसमें जो स्टार्च मिला हुआ है, ठीक इसमें है। मैदा वगैरह कुछ मिला हुआ है जिसकी वजह से ये ब्लैक हो गया है। अच्छा, ये ब्लैक हो गया पूरा। जी, ये पेवर खोआ का है जिसमें भी मिलावट होती है, अगर मान लीजिए हम आयोडीन टिंचर का इस्तेमाल करते हैं तो अगर खोए में स्टार्च वगैरह की मिलावट है तो आयोडीन टिंचर अगर हम डालते हैं और अगर वो ब्लू ब्लैक हो जाता है उसका कलर, तो दैट मीन्स कि उसमें हमने उस खोए में खोए के अलावा स्टार्च या आलू या ऐसी कोई चीज़ मिलाई है जो कि उसमें एडल्ट्रेशन के काम कर रहा है। जो चीज़ एकदम प्योर होगी अगर खोए की, तो अगर हम उसमें आयोडीन टिंचर डालेंगे तो वो ब्लू ब्लैक नहीं होगा। जैसे ये देखिए, एक हमने गुलाब जामुन लिया, खोए का गुलाब जामुन होता है, खोए की बर्फी ली। ये वाला जो गुलाब जामुन था इसमें स्टार्च की मिलावट है, इस कारण ये ब्लू ब्लैक हो गया। हमने आयोडीन टिंचर की 2 बूंदें डाली, ये ब्लू ब्लैक हो गया। ये खोए की बर्फी थी, ये प्योर खोए की बर्फी है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, क्योंकि जब हमने इसमें आयोडीन का टिंचर डाला तो ये ब्लू ब्लैक, देखिए आप जैसा देख रहे हैं कि इसमें कलर का कोई भी चेंज नहीं आया है। जैसे ये आयोडीन टिंचर का कलर था वैसा ही कलर ये एज सच रिमेन रहा। तो दैट मीन्स इसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं है इस खोए की बर्फी में। और ये जो आपका गुलाब जामुन है इसमें स्टार्च की मिलावट की गई है, जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ सबस्टैंडर्ड। मिठाइयाँ लड्डू वगैरह होते हैं, इसमें क्या है? लड्डू वगैरह में देखिए, जैसे बूंदी का लड्डू है तो उसमें हम कलर की जांच करते हैं। तो एट प्रेजेंट इस चलते फिरते वाहन में तो कलर वाला मतलब उस टाइप की मशीनें नहीं हैं। ये इसको जांच करने के लिए हम मेन लैब्स में ही भेजते हैं जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो वहाँ पे हम ये जांच कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर मिठाई में एक पर्टिकुलर ppm तक ही कलर अलाउ है। अच्छा, उसके बाद अगर लोग कलर मिलाते हैं तो दैट कम्स अंडर, मतलब वो अनसेफ की कैटेगरी में आता है। तो 100 ppm तक अलाउ है ना सर? 100 ppm तक मिठाइयों में कलर अलाउ है। उसके ऊपर अगर किसी ने मिलावट, मतलब उसके ऊपर अगर कलर मिलाए, जो क्या है? ये पार्ट्स पर मिलियन होता है। ये थोड़ी साइंटिफिक लैंग्वेज है, तो वो मतलब 1 मिलियन में जो है 1 पार्टिकल जो है उसका जो है अलाउ है जो है। तो वो चूंकि जो है मशीनों पे जो है बहुत ही ये एडवांस मशीनें ही जांच कर सकती है, अदरवाइज इस FSW में तो नहीं पॉसिबल है। जैसे कि मार्केट में खोआ जो बनाते जी। हैं वो भी कुछ मिलावट करते हैं, ऐसा हाँ, भी खोए है? की मिलावट में देखिए ये लोग स्टार्च की मिलावट करते हैं, आलू मिला देते हैं, तो इसके लिए अरारोट मिला देते हैं। तो इसकी जांच के लिए आयोडीन टिंचर एक बहुत अच्छा तरीका है कि इसको हम डाल सकते हैं खोए में, और अगर वो ब्लू ब्लैक हो गया तो दैट मीन्स उसमें मिलावट है, और अगर वो ब्लू ब्लैक नहीं हुआ वो खोया तो वो प्योर खोआ है, उसमें किसी भी चीज़ की मिलावट नहीं है, ना किसी आलू की, ना अरारोट की, ना किसी प्रकार के स्टार्च की। हमारे शक्ति मीडिया चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसी जानकारी देते रहें। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद सर, बहुत सारे जानकारी के लिए दोस्तों, बहुत सारी जानकारी देता रहूँगा।